लाहौर में एक खातून का बेजान जिस्म पंजाब पुलिस को मिला जो गला सड़ा हुआ था। यानी उस खातून के चेहरे को पहचानना इतना मुश्किल था कि पंजाब पुलिस के लिए केस टेस्टिंग केस बन चुका था कि किस तरह सुराग लगाया जाए कि यह बेजान जिस्म किस खातून का है, यह खातून कहां पर रहती है, किसने इस खातून को मारा और मारने की वजह क्या थी। 45 दिन बाद पंजाब पुलिस ने इस केस का सुराग लगा लिया और इस खातून के असल कातिलों तक पंजाब पुलिस पहुंच गई। तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। यह केस आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और 14 फरवरी 2025 को पंजाब पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। कहना के इलाके में एक खातून का बेजान जिस्म मिला है। अब पंजाब पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन अपनी टीम के हमरा वहां पर पहुंचे और जाकर जब उस बेजान जिस्म यानी उस चादर को खोला, उस औरत को पहचानना तो मुश्किल था, लेकिन उस औरत के हाथ में प्लास्टिक के कड़े, उसके हाथ में 2 चाबियां और साथ ही साथ जो शूज पहन रखे थे, इन 3 चीजों और चौथी वो चादर जिस चादर में उस खातून को लपेटा हुआ था, इन 4 चीजों की वजह से पंजाब पुलिस कातिलों तक पहुंची। अब जनाब डॉक्टर अयाज हुसैन साहब जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन है, अपनी नफरी अपनी टीम एक क्रिएट की और कहा कि इलाकों में निकली टीम और जाके पता लगवाया जाए कि आखिर किस तरह इस खातून को मारा गया, क्योंकि जिस इलाके से जिस एरिया से इस खातून का बेजान जिस्म मिला उसके करीब करीब ना कोई सीसीटीवी कैमरास नस्ब थे कि सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा जा सके कि कोई तो इस खातून को यहां पर लेकर आया होगा। अब जनाब सबसे पहले पुलिस ने किया क्या, कसूर के इलाके में मुकदमात देखे कि खवातीन के अगवा के कितने मुकदमात दर्ज हैं जो 116 के करीब थे। फिर लाहौर का रुख किया जहां पर 300 से ज्यादा अगवा के मुकदमात दर्ज थे, लेकिन ना लाहौर ना कसूर, इन दोनों शहरों में से कहीं भी इस खातून के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं था या उसके घर वालों ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया होता, क्योंकि पुलिस के ज़हन में ये सवालात आ रहे थे कि अगर तो कई दिन हो गए इस खातून का बेजान जिस्म यहाँ पर किसी ने आकर फेंक दिया, यहाँ तो फिर अगर तो किसी ने मारा है तो इसके घर वालों ने, इस खातून के वारिसीन ने, इसके फैमिली के लोगों ने कहीं तो मुकदमा दर्ज करवाया होगा, लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी इस खातून के कत्ल के हवाले से या अगवा के हवाले से मुकदमा दर्ज नहीं था। अब जनाब अगला मरहला यह था कि सबसे पहले इस खातून के इलाके की निशानदेही की जाए, इसके घर की निशानदेही की जाए, जो कि पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ना तो इस खातून के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे थे और ना इस खातून का चेहरा पहचाना जा रहा था। करते करते पंजाब पुलिस ने क्या किया, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है अयाज साहब, उनकी टीम ने क्या किया, मुख्तलिफ इलाकों में निकली, इस खातून ने जो शूज़ पहन रखे थे उन चाबियों को पकड़ा, यानी कि उन चाबियों के खाके बनाए और साथ ही साथ उस खातून के हुलिये से मिलता जुलता एक स्केच बनाया जो पुलिस की मुख्तलिफ टीमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर निकल गई। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि अचानक से एक इलाके में पुलिस की एक टीम को मालूम हुआ किसी शख्स से कि ये खातून यहां पर बाइक चलाती देखी गई है। ये खातून ने वाकई ये शूज़ पहन रखे थे और कई दिन से ये खातून नजर नहीं आ रही। अब पुलिस के लिए यहां तक तो ये केस आसान हो चुका था, यानी एक एरिया फाइंड आउट हो गया था कि इस एरिया के अंदर ये खातून रहती है और इसी एरिया में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब जनाब सारा जोर पुलिस ने उस एरिया में लगा दिया। करते करते मुखबर के जरिए पुलिस को इस खातून के घर का पता चल गया और पंजाब पुलिस उस मुखबर के जरिए उस घर तक पहुंची जिस घर में ये खातून रहती थी। मालूम हुआ कि ये खातून अकेली रहती थी। 35 साल इस खातून की उम्र थी, कौसर बीबी इसका नाम है और इस खातून ने शादी भी नहीं कर रखी थी। अब अगला मरहला ये था कि किस तरह इस खातून के घर वालों का पता लगवाया जाए। अब पुलिस को यकीन कैसे हुआ कि वाकई ये खातून का घर है। जो चाबियां पंजाब पुलिस को मिली थी इस खातून के बेजान जिस्म से लिपटी हुई, उन चाबियों के जरिए जब जाके फ्लैट के ताले को खोला तो वो फ्लैट का ताला खुल गया, यानी पुलिस को यकीन हो गया कि वाकई में ये खातून का घर यही है जो चाबियां इस खातून ने अपने पास रखी हुई थी। अब जनाब मोहल्ले के जरिए, इलाके के जरिए, लोगों के जरिए मालूम हुआ कि इस खातून का भाई जो कि इससे चंद कदमों के फासले पर रहता है और उसके साथ इसका तनाजा चल रहा था। अब पंजाब पुलिस जब इस खातून के भाई के घर पहुंची तो कौसर बीबी के भाई और उसके खानदान के लोगों के लिए भी ये परेशानी का बाइस था कि पंजाब पुलिस हमारे घर कैसे आ गई, क्योंकि उनको पता था कि जो हमने जुर्म किया हुआ है, ऐसा ना हो कि जो जुर्म हमने किया है उसी जुर्म के हवाले से पंजाब पुलिस हमारे घर पहुंची है। अब जनाब पुलिस जब इस खातून के भाई के घर पहुंची, जाकर इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और इस खातून के आगे से 2 भतीजे मिले। उन दोनों भतीजों को पुलिस ने पकड़ा और कहा कि ये कौसर बीबी हैं, इस खातून का बेजान जिस्म मिला है, यह आपकी पुप्पो हैं, आपकी पुप्पो दुनिया से चली गई, कई दिन हो गए हैं, आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया या पंजाब पुलिस को क्यों नहीं बताया,
यहाँ कहीं इलाके में किसी को क्यों नहीं बताया कि आपकी पुप्पो की जान ले ली गई है, या फिर कभी मुड़कर आपने अपनी पुप्पो के बारे में क्यों नहीं पूछा, या कई दिन से उनका घर बंद है आपने जाकर उनसे बात क्यों नहीं की, या इलाके वालों से क्यों नहीं पूछा कि हमारी पुप्पो कहाँ चली गई, इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। तो जनाब पंजाब पुलिस ने उन दोनों भतीजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया तो इन्वेस्टिगेशन में उन भतीजों ने क्या इल्जाम लगाया, इल्जाम यह लगाया कि हमारी पुप्पो के मुख्तलिफ लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अब पंजाब पुलिस ने जब इलाके के लोगों से मालूम किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी किस्म का इस खातून के किसी के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं थे। और फिर आगे बढ़कर जब पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की, इस घर में जाकर तलाशी ली, तो इस घर से वो चादर मिली जिस चादर में इस खातून को लपेटकर भतीजों ने खेतों में फेंक रखा था। यानी उस चादर में तो फेंका हुआ था, लेकिन चादर के जो तकिए थे, वो तकियों के शार्ट, जो तकियों के कपड़े थे, उस घर में अभी तक मौजूद थे। और पुलिस को यकीन हो गया कि इसी घर में इस खातून को मारा गया और इसी घर से इस खातून के बेजान जिस्म को वहां जाकर फेंका गया। अब पुलिस ने जब अपने तरीकाकार से मजीद इन भतीजों से इन्वेस्टिगेशन की तो इन भतीजों ने इतराफे जुर्म कर लिया। मेरी पुप्पो जो कि अकेली हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, और मेरी पुप्पो मेरे वालिद से हिस्सा मांगती थी जो इनका जायदाद में हिस्सा बनता था, और हम इनको हिस्सा नहीं देना चाहते थे। एक प्लॉट भी था जिस प्लॉट में हमारी पुप्पो का हिस्सा था, वो हिस्सा नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से हमने अपनी पुप्पो को 25 जनवरी 2025 को अपने घर बहाने से बुलाया। और बहाने से बुलाकर एक भाई ने क्या किया, उस खातून के अपनी पुप्पो के सर पर गोली मारने के बाद उसके बेजान जिस्म को कपड़े में लपेटा और एक लोडर रिक्शे में डालकर दूर खेतों में जाकर फेंक दिया। किस तरह पंजाब पुलिस ने 45 दिन लगाकर एक अंधोनाक कत्ल का सुराग लगाया और उस खातून के कातिलों तक पहुंची और उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। किस तरह भतीजों ने अपनी सगी पुप्पो को मार दिया जायदाद की खातिर। वो बेचारी पहले ही अकेली थी, ना उसने शादी कर रखी थी, वो अकेली अपना घर बार चला रही थी। इस केस के हवाले से आप अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि किस तरह 45 दिन लगे इस केस को हल करते करते, और साथ ही साथ इन भतीजों के बारे में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि किस तरह अपनी अकेली पुप्पो को इस वजह से मार दिया कि इसको जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा, या फिर इसने जायदाद में से हिस्सा क्यों मांग लिया। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।